हर दौर के हर चुनावों में मुद्दों की बात जरूर की जाती है, लेकिन असल मुद्दे ऐसे रहते हैं जो हमेशा जीवंत रहते हैं। समस्याओं के साथ लोग रूबरू होते रहते हैं और उसको जीते रहते हैं। शायद बुनकरों की समस्याएं भी ऐसी हैं जो कई दशकों से चलती आ रही हैं। रोजगार की मुद्दतों के साथ यहाँ पर इस बात की भी चर्चा हमेशा रहती है कि आखिर कैसे इनकी अर्निंग को यानी कि कमाई को बढ़ाया जाए, और यही समस्याएं लगातार लेकर ये जनता लगातार नेताओं से रूबरू होती है और उनके सामने अपने मुद्दों को रखती है। तो तमाम लोग मेरे साथ हैं, ये बुनकर हैं जो पिछले कई पीढ़ियों से इसका काम कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को बताते भी हैं नेताओं को, लेकिन समाधान होता है कभी? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। हमारी प्रति व्यक्ति आय समझिए कि 90 से 100 रुपए है। इसलिए तमाम बुनकरों की बिजली, शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए। अगर इनके हुनर को जिंदा रखना है, इनको जीवित रखना है, इनके युवा शक्ति जो 35 से 40 हजार सिर्फ हमारे शहर के लोग हैं, विदेशों की जाके जीडीपी को बढ़ाते हैं, उनको अगर अपने देश में बाकी रखना है, इनकी शिक्षा, इनकी चिकित्सा और इनका वो मेडिकल, ये तमाम फ्री होना चाहिए। और किसान आप मुझसे कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो मात्र 90 रुपए प्रति व्यक्ति आए है। कैसे? बिल्कुल ये ऐसे है कि हमारे यहाँ पावर लूम है, परिवार के 3 से 4 सदस्य मिलकर उसको 24 घंटा अगर चलाते हैं, 120 रुपए मजदूरी मिलती है। 120 रुपए मजदूरी में 3 साड़ी हम चलाएंगे, 360 रुपए मिलेगी। अगर 24 घंटा हम खड़े रहे चारों लोग तो 9 चौक को 36, 90 रुपए प्रति व्यक्ति आय आई। पूरे दुनिया में इतनी कम आय प्रति व्यक्ति कहीं नहीं होगी। इसलिए इनको किसानों की तर्ज पर एक्सीडेंटल बीमा भी दिया जाए। ये वही बुनकर की नगरी है, ताना बाना की नगरी। जब आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे और उन्होंने भारत का मैनचेस्टर कहा था, लेकिन अब ये वही मैनचेस्टर, यहाँ के 40-50 हजार नौजवान इस छोटे से शहर के विदेशों की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। इंटरमीडिएट तक मुश्किल से शिक्षा हासिल करते हैं। इसीलिए हमारे लिए फ्री मेडिकल कॉलेज हो, फ्री चिकित्सा हो, और हमारे लिए बिजली की जो व्यवस्था पिछली सरकारों ने की थी फ्लैट रेट, हम तो कहते हैं कि वो उसको भी पूरी तरह माफ करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी देश की महंगाई काफ़ी कम थी। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम 75 रुपये भी देने के सक्षम नहीं हैं। भाऊ जी बताओ ज़रा कि अभी कैसा चल रहा है रोजगार, कितना कमा ले तो एक दिन? रोजगार तो बहुत खराब है। मेरे घर में भी 4-5 फर्द हैं, सब मिल के उसी में लगे रहते हैं। हाँ, एक महीने में कितना कमा लेते हो? वही समझ लीजिए कि 300 रुपया सब मिल के पूरे घर के। हाँ, एक दिन में 300 रुपया। और कितने लोग लगते हैं उस काम में एक दिन में? उसमें 4 लोग कम से कम लगते हैं। तो यानी 4 लोग 300 रुपये बंटवारा करके 75 रुपया करीब पड़ता है। 9,000 में 4 लोग बांटते हैं पूरे महीने में। खाते होगे? भागते हैं कि भाई चले जाएं विदेश में कुछ काम करें। मैं भी अपना 2 लूम था मेरे पास, 1 लूम बेच के मैं सोचा मैं भी चला जाऊंगा, और लूम बेचा। उसके बाद मैं जा भी नहीं पाया और जितना पैसा था उसका सब खत्म हो गया महंगाई में। तो बाबूजी इतने कम कमाई में कैसे घर का खर्चा चला पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो? यही ना, यही तो दिक्कत है भाई, हमको सरकार से कुछ उसका मिले। क्या लग रहा है इस बार जो बुनकरों की समस्याओं को लेकर तमाम नेता आए भी होंगे, हर नेता ने आपसे वादा किया होगा, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या? आप चाहते हो कि सबसे पहले कोई भी सरकार बने लेकिन ये परेशानी सबसे पहले हल करे? सर सबसे पहले बिजली माफ़ करे सर। हम लोगों को सबसे पहले सर बिजली चाहिए, फिर शिक्षा चाहिए, जो भी हो, मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, ये सब भी सर रहे। कमाई की स्थिति ऐसी है 120 रुपये 130 रुपये? जी, कमाई की स्थिति काफ़ी दयनीय है। पूरा परिवार एक लगा रहता है? पूरा परिवार 24 घंटा मिल के काम करे तो किसी तरीके से जीविका चलती है, और बुनकर काफ़ी परेशान हाल है, और बुनकर बहुल क्षेत्र है ये। बुनकर अगर होंगे, मैं कह रहा हूँ 70,000 के करीब कहते हैं लोग बुनकर यहाँ पर। लगभग 70,000 के आसपास होंगे। कोई आदमी इसी परेशानी? बिल्कुल 70,000 से ऊपर बुनकर हैं, 3 लाख बुनकर करीब होंगे इस जनपद में। और क्या 80-85 हजार तो सिर्फ शहर में वोटर्स हैं, और बुनकर आप देखेंगे तो 18 साल से कम वाले भी आएंगे, 18 साल से कम के लोग और परिवार में लोग हैं। कभी लगता है कि ऐसी परिस्थितियां जो आ रही हैं, जो चल रही हैं और पिछले कई दशकों से चल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हालात खराब हुए, हालात तो हमेशा से खराब ही रहे, अगर अच्छे होते तो शायद भविष्य अच्छा होता। आप लोग कह रहे हैं कि बाहर विदेशों में लोग चलेगा यहाँ से, परिस्थितियाँ इतनी खराब क्यों होती चली गई? हम बुनकर नहीं है, लेकिन सच्ची बात ये कि बुनकर की नगरी में पैदा हुए हैं। एक हमारा घर छोड़ के चारों साइड लूम चलता है,
और जितना मेहनतकश हम बुनकरों को देखते हैं कि छोटे छोटे रोजगार के लिए परेशान रहते हैं कि 10 रुपये 5 रुपये कहीं से बच जाए या मिल जाए, उतना किसी को हमने नहीं देखा परेशान होते हुए। और यहाँ पर जो मेन इनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, जो लोड है, वो बिजली विभाग का है। खास करके जो हम क्षेत्रीय बात अगर हम आपसे कर लें तो क्षेत्रीय बात में यह है कि जो सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं, उन सुविधाओं से भी बिजली विभाग बुनकरों को वंचित रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप घर पे जाते हैं, महिलाएं रहती हैं, बुनकर भाई अपना कहीं काम पे चला जाता है, चूंकि उनको रोजगार चाहिए। महिलाएं रहती हैं, वहां जाते हैं, बैग कमीशन का मैटर आप कह रहे हैं? कमीशन का मैटर नहीं है, वो चेकिंग के नाम पर अवैध धन उगाही करते हैं, चेकिंग रिपोर्ट लेके आते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं उसका। बुनकर को जबकि यहाँ पर अभी एक स्कीम चल रही थी कि एक मुश्त जमा योजना भी थी और किस्त भी बनाया जा रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बकाया हमारा है इसको दे दें, थोड़ा थोड़ा करके दे दें। उसमें भी इस तरीके का वो कुछ लोगों का रोक दिया गया, कुछ लोगों का किया गया, तो उसमें भी कमीशन लिया गया। यहाँ बहुत सारे बुनकरों को आप देख सकते हैं, जितने खड़े इसमें समझते हैं आधे ऐसे पीड़ित होंगे उनसे, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर भी, बहुत सारी समस्याएं हमारे पास। सारी चीजें खत्म होनी चाहिए आपके लिए? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और बुनकर के सर पे जो एक बिजली का एक बर्डन डाला गया है, इसको खत्म होना चाहिए। मतलब ये टारगेट करके नहीं करना चाहिए बुनकरों को। ऐसा तो लगता है कि जैसे किसानों के मुद्दों को उठाया जाता है, वैसे एक बुनकर की काफी बड़ी संख्या है, बुनकर के मुद्दे को भी उठाना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल चाचा आपसे मुझे कि समस्याएं तो आप परेशानी नजर आ रहे हो? परेशानी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हाँ, जो ये मेंबर साहब बोले हैं। बताओ मुझे जरा, आपने तो जमाना देखा है, कई सरकारें देखी होंगी, है ना? और मुझे लगता है कि हर बार आपके पास लोग आके यही कहते होंगे कि हम समस्याएं हल कर देंगे। ऐसा होता है? ऐसा कहा जाता है, होता नहीं, लेकिन होता नहीं। हाँ, कहते हैं कि वक्त के साथ शायद मुद्दों को हल करने का प्रयास अगर कोई करे तो मुद्दे हल भी हो जाते हैं, समस्याएं सॉल्व भी हो जाती हैं। लेकिन अगर समस्याओं को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति हो और समस्याओं को साथ लेके चलने की प्रवृत्ति हो तो हल होने का सवाल ही नहीं उठता। बुनकर जानते हैं कि फिलहाल लगातार सुनवाई करने वाला कोई है नहीं, और इस बार चुनावी मौसम में अपने मुद्दों के साथ प्रत्याशियों के सामने ये बात रखी तो जाती है, लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी, कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी इनके मुद्दों को अपने साथ जोड़ती है और उसको सॉल्व करती है, ये जरूर देखना पड़ेगा।